कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट से एक और इंजीनियर की मौत हो गई। इन्होंने भी एम्पायर क्लिनिक की डॉक्टर अनुष्का तिवारी से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। मृतक फर्रुखाबाद का रहने वाला था। पीड़ित परिवार ने 6 महीने बाद 13 मई को पुलिस से शिकायत की है। अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। मां कहना है कि बेटे की तड़प तड़प कर मौत हो गई। डॉक्टर ने मेरा फोन नंबर ब्लॉक कर दिया। इसे अरेस्ट करके जेल भेज देना चाहिए, नहीं तो ये फिर किसी का पति तो किसी का बेटा छीन लेगी। मां बोली 18 नवंबर को कराया था हेयर ट्रांसप्लांट। बलदेव भवन भोलेपुर फतेहगढ़ फर्रुखाबाद निवासी प्रमोदनी कटियार ने दैनिक भास्कर को बताया उनका बेटा मयंक कटियार 32 कानपुर के प्राणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भौतिक PSIT से बीटेक की पढ़ाई करने के बाद नौकरी करता था। इसके साथ ही कानपुर में ही अपना बिजनेस सेटअप करने की तैयारी कर रहा था। पति की पहले ही मौत हो चुकी है। बड़ा बेटा ही घर की पूरी जिम्मेदारी संभालता था। 18 नवंबर को मयंक हेयर ट्रांसप्लांट कराने केशवपुर स्थित एम्पायर क्लिनिक की डॉक्टर अनुष्का तिवारी के पास गया था। सुबह 8 बजे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बुलाया था। 2 बजे अनुष्का ने अपने क्लिनिक से छोड़ा। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद छोटा बेटा कुशाग्र शाम 5 बजे फर्रुखाबाद घर लेकर आया था। रात भर दर्द से कराहता रहा बेटा। रात 12 बजे दर्द उठा था। डॉक्टर अनुष्का से बात की और उन्होंने इंजेक्शन लगवाने की बात कही। इंजेक्शन लगवाने के बाद भी दर्द ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने ती ढीली करने की बात कही। ती ढीली करने के बाद भी दर्द ठीक नहीं हुआ, तो दूसरा इंजेक्शन लगाने को कहा। दूसरा इंजेक्शन लगवाया। रात भर दर्द से तड़पता रहा। उसका चेहरा सूजता जा रहा था, इसके साथ ही काला पड़ रहा था। सुबह फिर हमने बात की तो डॉक्टर अनुष्का ने कहा परेशान मत हो आंटी, सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। वो थोड़ा पैनिक हो रहे हैं। इसके बाद पूरा चेहरा सूज गया, सीने में दर्द होने लगा तो बेटे को फर्रुखाबाद के हार्ट के डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। इसका जहां हेयर ट्रांसप्लांट कराया है वहां पर ले जाओ। मां बोली मेरे हाथों में बेटे ने दम तोड़ा। 19 नवंबर को हम लोग बेटे को कानपुर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान मयंक ने मेरे हाथों में ही दम तोड़ दिया। मैं 6 महीने से भटक रही हूं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे बेटे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, इस वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी थी। छोटा भाई बोला फोन स्विच ऑफ करके पहले भी भागी थी। डॉक्टर मयंक के छोटे भाई कुशाग्र ने बताया 18 नवंबर को भाई का दोपहर 2 बजे तक हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। उस समय क्लिनिक में अनुष्का तिवारी, उनके पति सौरभ त्रिपाठी और स्टाफ मौजूद था। मेरा भाई हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद बोल रहा था कि अब मैं अच्छा लगूंगा, लेकिन घर पहुंचने के बाद शाम 5 बजे से ही दर्द शुरू हो गया। भाई ने अनुष्का को कॉल किया तो उन्होंने फोन पर ही कंसेंट करके इलाज शुरू कर दिया। इसके बाद अनुष्का बार बार वीडियो कॉल करके इलाज शुरू कर दिया। देखते ही देखते मेरे भाई को चेहरा इतना सूज गया कि होंठ लटक गए, आंखों से दिखना बंद हो गया। इसके बाद परेशानी बढ़ती गई। डॉक्टर ने व्हाट्सएप और कॉल पर ब्लॉक कर दिया, फोन स्विच ऑफ कर लिया, क्लिनिक में ताला लगाकर गायब हो गई। मेरे पास सारे साक्ष्य, कुशाग्र ने बताया। मेरे पास डॉक्टर के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर का पर्चा, 40,000 ऑनलाइन फीस जमा करने का साक्ष्य, इसके बाद मोबाइल चैट और कॉल डिटेल सब कुछ है। किस तरह से मेरे भाई का चेहरा सूजता गया था, एक एक तस्वीर मेरे पास है। इंजीनियर विनीत दुबे की मौत के बाद उनकी पत्नी जया ने एफआईआर दर्ज कराई तो मुझे न्याय की उम्मीद जगी है। अगर उसे जेल नहीं भेजा गया तो इसी तरह लोगों की जान लेती रहेगी। डॉक्टर अनुष्का के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके उसे जेल भेज देना चाहिए। वो कोई डॉक्टर नहीं है, उसने हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले कुछ कारीगर हायर कर रखे हैं, उन्हीं से काम कराती है। 2 लाख का इलाज 80,000 में करती थी अनुष्का। अगर आप किसी एक्सपर्ट से हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो 1.50 लाख से 2 लाख तक खर्च आता है, लेकिन अनुष्का के क्लिनिक में महज 50,000 से लेकर 80,000 में हेयर ट्रांसप्लांट करती है। उन्होंने एक अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर में 3 BHK फ्लैट में अपना क्लिनिक बना रखा है। फीस कम होने की वजह से अनुष्का के क्लिनिक में भीड़ लगती है। डॉक्टर अनुष्का से इलाज कराने वाले एक और इंजीनियर विनीत दुबे की भी मौत हो चुकी है। उस मामले को भी जानिए। सीएम पोर्टल पर शिकायत के 54 दिन बाद हुई एफआईआर। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान एक और इंजीनियर विनीत दुबे की मौत हो चुकी है। पनकी पावर हाउस के हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए एक निजी क्लिनिक पर गए थे। डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद उनके चेहरे पर सूजन आ गई। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। इस पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उपचार के दौरान उनकी 14 मार्च को मृत्यु हो गई थी।
सीएम पोर्टल पर शिकायत करने पर 54 दिन बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इससे पहले इंजीनियर की पत्नी मामला दर्ज कराने के लिए थाना, चौकी और एसीपी से लेकर डीसीपी, पुलिस कमिश्नर दफ्तर के चक्कर काटती रहीं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इंजीनियर की मौत के बाद से ही डॉक्टर क्लिनिक बंद करके फरार है। पुलिस ने अभी केस की जांच शुरू नहीं की। इंजीनियर विनीत दुबे की मौत के 54 दिन बाद रावतपुर थाने की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज तो कर ली है, लेकिन अभी तक केस में जांच शुरू नहीं की है। डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि इसकी जांच इंस्पेक्टर पुष्पराज कर रहे हैं। उन्हें मैंने आरोपी डॉक्टर की अरेस्टिंग का आदेश दिया है। डॉक्टर अनुष्का क्लिनिक छोड़कर भाग गई है। हर दिन क्राइम न्यूज को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। सच्चे देशभक्त चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।